So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस, आप लोगों ने तो देखा था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण सिमरन को बोलती है कि वहाँ जाके ज़्यादा मस्ती मत करना और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जिस पर सिमरन बोलती है, ओ हेलो मैडम, मैं अभी नहीं जा रही, हाँ कुछ इस बाद जा रही हूँ। किरण बोलती है, मुझे पता है, अभी से आपको याद दिलाने लगूंगी ना तब जाके कुछ याद रहेगा, वरना भूल जाओगी। सिमरन बोलती, ओह वाह, अच्छा सुनो ना। किरण बोलती, बोलो। सिमरन बोलती, इधर तो देखो। तो किरण सिमरन की तरफ देखती है। सिमरन बोलती, अब मुझे सच से बताओ, क्या मेरे जाने के बाद आप मुझे सच में मिस नहीं करने वाले क्या? जिस पे किरण हंसती है। वो सिमरन के बालों को साइड करते हुए सिमरन के फोrehead पे किस करती है और कहती है, पागल हो, आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, ये बात आपको भी पता है, समझी ना? सिमरन बोलती, बाहर तो बहुत बोल रही थी, क्या मुझे मिस नहीं करोगी एंड ब्लॉक कर दोगी, वो सब क्या था? किरण बोलती, अरे वो तो बस मस्ती कर रही थी, आप अच्छे से जानती हो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या आपको रिमाइंड करवाना पड़ेगा? और हम जिससे बहुत प्यार करते हैं ना, उसके बिना एक पल भी बिताना बहुत मुश्किल होता है। तो यार मैं आपको बहुत मिस करूँगी और आपसे रहूँगी। सिमरन बोलती, तो फिर मैं नहीं चाहती ना? किरण बोलती, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप सक्सेसफुल ना बनो। मैं आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती हूँ, आपको आपके ख्वाब पूरे करते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जाओ। और वैसे भी मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा। सिमरन, क्या आप मेरे साथ चल सकती हो? किरण, हाँ। सिमरन, हाँ आई मीन क्या मैं साथ चल सकती हूँ प्लीज़? किरण, अच्छा जी, और मॉम का क्या? सिमरन, मॉम का क्या, उन्हें भी साथ ले जाते हैं ना? किरण, कुछ भी मत बोलो, हाँ पागल लड़की। किरण इतना बोल के भाभी हट जाती है। सिमरन, अरे पागल क्या, सच में आई मीन ठीक है, मैं काम के लिए जा रही हूँ, आप घूमने फिरने आ जाओ। किरण, आई यू सीरियस? सिमरन चुप हो जाती थी। मैं भी ना कुछ भी बोलती हूँ, राइट मैं हूँ पागल। तभी किरण पीछे से सिमरन को हक करके बैठ दिया और उसके कान के पास अपना लिप्स लेके आ रही थी। जान अगर आना पॉसिबल होता तो मैं साथ ज़रूर आती, और ये बात आपको भी पता है। इतना बोलते ही किरण सिमरन के नेक पे किस कर लेते हैं और एक छोटी सी बात कर, जैसे मैंने बोली आउच, जंगली बिल्ली मत बन जाया करो। किरण बोली, हाँ अच्छा, मेरी यही हरकत है ना, आप वहाँ जाके बहुत मिस करने वाले हो, आपको पता है ना? सिमरन बोली, जानती हूँ। सिमरन के पीछे घूमती है और किरण को देखती थी। ओह मेरा बिल्कुल मन नहीं है आपको अकेला छोड़ के जाने का। किरण बोली, मन तो मेरा भी नहीं है ना कि मैं आपको दूर जाने दूँ, पर कोई बात नहीं, कुछ ही डेज़ की बात है, आई नो हम मैनेज कर लेंगे। सिमरावती, ठीक है, मेरे बात किसी को मुंह मत लगाना, समझी ना? किरावती, है ठीक है, देखेंगे। सिमरावती, क्या मतलब? हाँ, अगर किसी से बात की ना मुंह तोड़ के रख दूंगी। किरावती, देखो वैसे पर्सनैलिटी तो अच्छी है मेरी, बहुत से लोग प्यार करते हैं मुझसे, तो शायद कोई प्यारा इंसान अगर मिल गया तो हो सकता है। इतने में ही सिमरन किरण का गला दबाती कहती, जान ले लूँगी मैं, समझी? किरण बोलती, अरे मजाक कर रही थी बाबू, गुस्सा क्यों हो रही हो? आई आओ, दर्द हो रहा है, हाथ नीचे करो ना। सिमरन बोलती, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, समझी ना? मुझे कुछ भी पता चल रहा है ना तो जान ले लूँगी आपकी। किरण बोलती, ही मतलब मैं कुछ भी करूँ बस आपको पता नहीं चले, इतना ही ना? ठीक है ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। सिमरन बोलती, ओह किरण क्यों मुझे गुस्सा ला रही हो? किरण बोलती, अच्छा ओके ओके, आई एम जस्ट किडिंग बेबी, रिलैक्स। अच्छा चलो बाहर होके आते हैं। सिमरन, खुद ही जाओ, मेरा मन नहीं है। किरण, ही अभी से छूट दे रही हूँ, ठीक है मैं बाहर सो के आती हूँ, आई मीन लड़कियाँ ताड़ के आती है, ठीक है? सिमरन, किरण की बच्ची जान ले लूँगी, ठहरो ज़रा। फिर क्या, किरण आ गई और सिमरन पीछे, इन्होंने काफ़ी मस्ती करते। उसके बाद सिमरन तो किरण को हक कर लेते हैं, कहती, आई नो आप मेरे अलावा किसी को नहीं देखोगी। किरण, देखो विश्वास करना चाहिए बेबी, अच्छी बात है, पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए, राइट? सिमरन, जान प्लीज़, अब मुझे गुस्सा हो रहा है। किरण, ओके ओके ओके, वो तो बस मस्ती कर रही थी, चलो ना बाहर चलते हैं प्लीज़। सिमरन, पर जाना कहाँ है? किरण, पता नहीं, बस थोड़ा बाहर जाने का मन कर रहा है, अंदर अच्छा नहीं लग रहा। सिमरन, ठीक है चलो। फिर दोनों हाथों में हाथ थामते हैं और बस उसके बाद बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद थोड़ी देर टहलते हैं और तभी
हुँ, सिमरन की नज़र एक लड़की पे जाती है जो एक्चुअली काफ़ी देर से इन्हें घूर रही थी। किरण कहती है क्या हुआ? चल क्यों नहीं रही? सिमरन बताई क्या हम उस लड़की को जानती हो? किरण बताई किस लड़की को? तो सिमरन इशारा करती है। किरण बताई मुझे नहीं लगता कि मैं उसे जानती हूँ। तब वो लड़की खुद ही किरण के पास आ जाती है। कहती ओह माय गॉड आप किरण हो ना? किरण बोलती है हाँ मैं किरण हूँ पर मैं ओह माय गॉड किरण नहीं मैं सिर्फ किरण हूँ। तो लड़की हंसने लगती थी ओह माय गॉड आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। सिमरन क्या मतलब क्या सुना है आपने इनके बारे में? तो कहती है अरे इनकी स्लो के बारे में बहुत सुना है। मैम क्या प्लीज़ आप बुकिंग ले सकते हैं प्लीज़। आई नो अर्जेंट बेसिस पे आप नहीं लेती पर मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और वो बहुत ज़िद कर रही है कि आप उसका मेकअप करें प्लीज़ मैम इससे रिक्वेस्ट। सिमरवती देखो आपको अगर कोई भी बात करनी है काम से रिलेटेड तो आप इनके सलून आ जाना, पर ये क्या तरीका होता है रास्ते में आके बात करना। किरण बोलती हाँ ये सही कह रही है, आपके पास सलून का एड्रेस तो होगा, आप वहीं पे आ जाना फिर देखते हैं क्या करना है। किरण और सिमरन थोड़ा आगे आ जाते पर वो लड़की अभी भी इनके पीछे पीछे आ रही, जिससे सिमरन का गुस्सा आने लग जाए। किरण बोलती अरे लीव इट चलो हम चलते हैं। सिमरन बोलती है कि आपका बड़ा मन कर रहा था बाहर आने का, आपको पता था कि ये बाहर वेट करिए। किरण बोलती बहुत रविश सिमरन कुछ भी हाँ ये की वाइफ की तरह ना बिहेव करना बंद करो, मुझे कैसे पता होगा कि बाहर खड़ी है। सिमरन तो फिर क्यों जिद कर रही थी? किरण क्योंकि मुझे घर पे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो लड़की फिर से टपक पड़ती है इन दोनों के बीच और कहती है प्लीज़ मैम इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़ मैम। किरण ओके फाइन। कब है तुम्हारी फ्रेंड के वेडिंग? कहती मैम परसों प्लीज़। किरण बुकिंग्स देखनी पड़ेंगी, अगर मैं फ्री हुई तो मैं कर दूँगी। तो बोलती ओके मैम थैंक यू सो मच मैम, मैं कल चलूँ आ जाऊँ। किरण बोलती बाय। तो लड़की वहाँ से चली जाती है। सिमरन बोलती क्या ज़रूरत है उसे हाँ करने की? किरण बोलती हाँ भी बोलती है ना मैं काम पे ध्यान दूँ, और वैसे भी वो थोड़ी आएगी उसकी फ्रेंड ही आएगी ना जो उसकी शादी होगी। अब रिलैक्स हो के सिमरन बोलती पक्का ना ये नहीं आएंगे? किरण बोलती ओफो सिमरन चलो ना यार प्लीज़। सिमरन बोलती ठीक है। फिर थोड़ा ही दूर आने के बाद किरण को आइसक्रीम देखती है। किरण बोलती आइसक्रीम खाओगी? सिमरन नहीं जहर खाऊंगी खिला दो। किरण बोलती यार अभी तक उस लड़की के बारे में सोच रही हो क्या? सिमरन नहीं पर आप बड़ा सोच रहे हो उस लड़की के बारे में। किरण बोलती हे भगवान कहाँ फंस गई मैं, मेरी माँ ये देखो हाथ जोड़ रही माफ़ कर दो मुझे, चलो आइसक्रीम खाते हैं। और इसके बाद ये दोनों आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, जहाँ किरण तो मज़े से आइसक्रीम खा रही थी पर सिमरन के हाथ में आइसक्रीम पिघले जा रही थी। सिमरन खा नहीं रही थी। किरण बोलती क्या हुआ अब आइसक्रीम क्यों नहीं खा रही हो? किरण बोलती क्योंकि मुझे नहीं खानी, ये लो ये भी आप ही खा लो। किरण बोलती ओफो बाबू मेरी बात तो सुनो। पर सिमरन चलने लग जाती। किरण बोलती ओफो भैया आइसक्रीम पकड़ो ये। तो आइसक्रीम वाले भैया को आइसक्रीम पकड़ा देती है और फिर पैसे निकाल कर उन्हें दे देती है। अरे मैडम अपनी आइसक्रीम तो ले लो। किरण बोलती खुद ही खा लीजिए नहीं खाना। किरण भाग के सिमरन के पास जाती कहती बेबी प्लीज़ लिसन टू मी ना, जान क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? सिमरन बोलती क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब है। किरण बोलती हाँ वो तो दिख रहा है। सिमरन बोलती व्हाट? किरण बोलती मेरा मतलब बेबी जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग ओके। अच्छा बात सुनो ना। सिमरन बोलती क्या बात करनी है बताओ मुझे। किरण बोलती बाबू प्लीज़ जानना इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्यों इतना भड़क रहे हो, मुझे तो बस यही समझ नहीं आ रहा आफ्टर ऑल इसमें मेरी क्या गलती है? सिमरन बोलती आप ना कोई और काम नहीं ढूंढ सकती थी, यही काम मिला था आपको करने को? किरण बोलती हाँ क्योंकि मुझे ये काम अच्छे से आता है। अच्छा ठीक है रिलैक्स घर चले। सिमरन घर ही जा रहे हैं हम। किरण ओफो अच्छा तो कहीं और चलते हैं। सिमरन नहीं जाना मुझे। ये लोग पूरे रास्ते बस तू मैं करते करते आते हैं। सिमरन किरण की बात ही नहीं मानती, बिला वजह उस पर भड़क रही थी। थोड़ी देर में घर आ जाता है। यहाँ सिमरन अब ना मोबाइल उठाते एंड देन बॉस को कॉल कर देते। अब इतनी रात में वो कॉल करेगी तो उसकी वाइफ तो भड़केगी ना। यहाँ मोबाइल बॉस नहीं बल्कि उसकी वाइफ उठाती है और लड़की का नाम देख के और ज़्यादा भड़क जाते हैं। इतनी मुश्किल से दोनों मियाँ बीवी के बीच सुकून की रात गुजरी थी, पर अब सिमरन का नाम पढ़ के वो बहुत भड़क जाती है और अपने हस्बैंड को नींद में जगाती कहती उठो ये कौन है लड़की, हाँ और इतनी रात में कॉल क्यों कर रही है? तो बोलते अरे मेरी एम्प्लॉय है। कहती अच्छा तुम्हारी एम्प्लॉय है तो इतनी रात में कॉल क्यों कर रही है? हाँ बोलो मुझे क्या करना है ना इसका? तो बोलते वो तो मोबाइल दो कि मैं बात करूँगा तो मुझे पता चलेगा ना क्या करना है, मोबाइल दो। पर उसकी वाइफ मोबाइल नहीं देती कि नहीं मैं ही बात करूँगी। वो कॉल पिक करती है मोबाइल स्पीकर पे डाल देती है। यहाँ सिमरन बोलती है बॉस मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है।
आप बॉस की वाइफ इशारा करते अपने हस्बैंड को, बोलो उसे, बोलो मैं सुन रहा हूँ। तब बोलते हाँ सुन रहा हूँ, बोलो क्या हुआ सिमरन, इतनी रात में कॉल क्यों कर रही हो। सिमरन बोलती एक्चुअली सर कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, तो मैं उस बिज़नेस ट्रिप पे नहीं आ सकती, आप मेरी जगह किसी और एम्प्लॉय को ले जाओ। सॉरी सर, एंड थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी, बाय। इतना बोल के कॉल कट कर दिया थी। यहाँ किरण सुन लेती, कहती वो शबी सिमरन हमारी अभी बात हुई थी, आप जा रही थी, सडनली मना क्यों किया। सिमरन बोलती क्योंकि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। किरण बोलती सिमरन प्लीज़ अब ये मत कहना सिर्फ उस लड़की की वजह से आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया। आर यू सीरियस, मतलब ये शक ना आपका काम ख़राब कर रहा है, ओके ना। सिमरन बोलती है कोई शक नहीं है, ओके। किरण बोलती तो और क्या है ये, हाँ ये जो आपकी इनसिक्योरिटी है ना, ये आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगी। चाहते क्या हो यार आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। सिमरन बोलती आप पे ट्रस्ट है पर इस दुनिया पे ट्रस्ट नहीं है। किरण बोलती कम ऑन सिमरन प्लीज़ ट्रस्ट मी ना बच्चा, मैं ऐसी नहीं हूँ, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या। सिमरन किरण को हक कर दिया कि मैं बस आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा, मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे दूर जाऊँ, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। अब किमरन का गुस्सा भी एकदम शांत हो जाता है। किरण हंसती है और सिमरन के बालों को सिलाती है, बस इतनी सी बात है। अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, यहाँ बैठो, पानी पियो। सिमरन पानी पीने से मना कर देती है, कहती मुझे पानी नहीं चाहिए। किरण बोलती ओके रिलैक्स, फिर तब देखो। सिमरन बोलती किरण बोलती अरे बाबू देखो तो सही। सिमरन किरण की तरफ देखती है। किरण सिमरन की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप मुझे जैसे छोड़ के जाओगे ना वापसी पे मैं आपको वैसे ही मिलूँगी, एकदम सिंगल पीस होके, कोई गर्लफ्रेंड नहीं पटाने वाली मैं। मुझे देख के लगता है क्या मैं इतनी लकी होंगी कि मेरे पीछे लड़कियाँ मरी जा रही होंगी। हाँ थोड़ी सी लकी हूँ कि इतनी प्यार करने वाली मुझे लड़की मिली है, वरना मेरा लक इतना भी अच्छा नहीं है। और आप अच्छे से मुझे जानते हो, मैं आपके अलावा किसी और को देखती भी नहीं हूँ। आप कम ऑन रिलैक्स ना। सिमरन बोलती बात वो नहीं है, मैं बस आपसे दूर नहीं जाना चाहती। किरण बोलती अच्छा है तो आपको क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ आपके दूर जाने से। नहीं ना, सैड तो मैं भी हूँ ना, पर मैं मैनेज कर रही हूँ ना बेबी, सिर्फ आपके लिए। प्लीज़ मैं सच में चाहती हूँ कि आप इस बिजनेस ट्रिप पे जाओ। सिमरन बोलती पर, किरण बोलती पर क्या, इतना भी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होने वाला हमारा। कम ऑन यार, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जब मन करेगा वीडियो कॉल कर लेंगे। सिमरन बोलती पर वीडियो कॉल से एक दूसरे को हग नहीं कर सकते, किस नहीं कर सकते। किरण बोलती अरे तो जब तक पास है तब तक ये सब कर लेते हैं। हाँ सिमरन बोलती किरण प्लीज़। किरण बोलती अरे अभी तो पास है ना, तो अभी इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करना। एक काम करते हैं, जितने दिनों के लिए चाह रही हो ना उतने दिनों का सारा प्यार अभी मुझ पर लौटा दो, ठीक है। अब जब तक आप अपने ट्रिप पे नहीं जाते हम तब तक साथ रहेंगे, एक सेकेंड एक दूसरे दूर नहीं होंगे, जितना प्यार करना होगा इन्हीं डेज में कर लेंगे, राइट। सिमरन बोलती किरण आपका मजाक सूझ रहा है। किरण बोलती अरे आई एम सीरियस, मैं सोलो ऑफ ले लूँगी, वो अपने ऑफिस ऑफ ले लेना, 1 वीक है ना हमारे पास, 1 वीक में हम एक दूसरे के साथ चिपक के रहेंगे, एक सेकंड के लिए दूर नहीं जाएंगे। इवन मैं तो आपको वॉशरूम में भी अकेला ना भेजो। और कुछ बोलो मेरी जान, और कोई हुक्म करो मुझ पर। सिमरन बोलती किरण प्लीज़ मजाक का टाइम नहीं है। किरण बोलती अरे किस कम वक्त ने कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ, आई एम डैम सीरियस बेबी, मेरी आंखों में देखो, लग रहा है क्या कि मैं मजाक कर रही हूँ। सिमरन बोलती पर, किरण बोलती पर क्या, नहीं रहना मेरे साथ। सिमरन बोलती रहना है। किरण बोलती तो अच्छा चलो बहुत हो गया, थोड़ा पास तो आ जाओ। किरण इतना बोल के सिमरन के खुद ही पास आ जाते हैं और सिमरन को बहुत प्यार से किस करते हैं, इसके फोरहेड पे, सिमरन के चीक्स पे, लिप्स पे, और फिर सिमरन भी एकदम खुश हो जाते हैं। ये दोनों ही बस एक दूसरे को किस कर रहे थे। सिमरन को बहुत प्यार से अपनी बाहों में भर लेती है और उसे किस करते करते बेड पे सीधा लिटा देती है। सिमरन बोलती क्या कर रही हो। किरण बोलती प्यार और सिर्फ प्यार। किरण इतना बोल के सिमरन के ऊपर आ जाती है। सिमरन बस किरण को देख रही थी। या किरण धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन खोलते हैं और अपनी शर्ट खुद रिमूव कर देते हैं। सिमरन अपने हाथों को किरण की बॉडी से लगाते हैं और तभी किरण एकदम से सिमरन के हाथों को होल्ड करके ऊपर करती है और सिमरन को पागलों की तरह किस करने लगते हैं। अब सिमरन भी किरण को किस कर रही थी। किरण धीरे धीरे सिमरन को किस करते करते उसके शर्ट के बटन खोल रही थी। देखते ही देखते किरण सिमरन की शर्ट को रिमूव कर देते हैं
और सिमरन की बॉडी पे बहुत धीरे धीरे सॉफ्ट सॉफ्ट से किस करने लगते हैं। उफ, सिमरन तो एकदम मदहोश हो जाती है। किरण सिमरन की बॉडी को धीरे धीरे टच कर रही थी और सिमरन की सांसें एकदम से तेज हो गई थी। किरण सिमरन की बॉडी पे कभी किस करती तो कभी अपने दांतों से काटने लग जाती। सिमरन बहुत मदहोश हो गई थी। किरण धीरे धीरे सिमरन को अपनी बाहों में भर लेती है और सिमरन को बहुत प्यार से किस करने लगती है। अब सिमरन भी किरण को किस कर दिया और एकदम से किरण के ऊपर आ जाती है। किरण बोलती वो धीरे धीरे बेबी, इतनी जल्दी भी क्या है। तो सिमरन हंसने लगती है और किरण को लिप पे किस करते हुए नीचे वाले होठों पे बाइट करती है। किरण बोलती आउच, ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे किसी चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है। सिमरन किरण के गले में हाथ डाल सकती है। हाँ, मिल रही है पनिशमेंट उस लड़की से बात करने के लिए। किरण बोलती पर सिमरन बोलती शराब ओके, और इतना बोल के किरण को बाइट कर लेते हैं। किरण हंसने लगती है। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा, हाँ कहाँ दबा के रखा था ये गुस्सा। अब किरण सिमरन को सॉफ्टली नहीं बल्कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करे तो उसकी फुल बॉडी पे किरण बोलती आउच, जान लेने के इरादे हैं क्या। सिमरन बोलती हाँ ले सकती हूँ, ये जान मेरी ही तो है। किरण बोलती माना ये जान आपके, पर अभी मत लो ना प्लीज़। तो सिमरन भी हंसने लगती है। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अब घंटों ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करने के बाद ये दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। पर वहाँ दूसरी तरफ बेचारे बॉस का सुकून चैन नींद सब उसकी वाइफ ने हराम कर रखा था। अभी तक वो सिमरन की कॉल की वजह से अपने हस्बैंड पे चिल्ला रही थी। बेचारा बॉस अब तो नींद के मारे उसे चक्कर ही आने लगते हैं। वो अपनी वाइफ के आगे दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं भाई मुझे बख्श दे, तलाक देनी है तलाक दे दे, पर पीछा छोड़, मुझे पागल औरत सोने दे। और इतना बोल के गुस्से से सो जाता है। उसकी वाइफ गुस्से से बोलती रहती है पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बहुत थका हुआ था सारे दिन का। रात में उसे सुकून की नींद आती थी पर वो भी उसकी वाइफ की वजह से हराम हो चुकी थी। यहाँ उसकी वाइफ को अपने हस्बैंड पे फिर से शक होने लग जाए। कहती मैं भी सोचूं अचानक से मेरा हस्बैंड इतनी मीठी बातें कैसे करने लगा। अब पता चला बाहर से लड़कियों से जो खुश होकर आता था तभी मुझसे भी अच्छे से बात करता था। वेल कहते हैं ना वाइफ हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ओवर थिंकर तो हम लड़कियों से ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता ना। वेल वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर थी और इस चक्कर में अपना रिश्ता खुद ही ख़राब कर रही थी। अगले दिन जब सिमरन की आँख खुलती है तो वो देखती है उसके मोबाइल पे बहुत सारे मिस कॉल्स आई हुई हैं। वो भी उसके बॉस की वो कॉल बैक कर दिया तो उसके बॉस चिल्लाते हुए कहते तुम मुझे अभी के अभी मेरे कैबिन में मिलो। सिमरन बोलती पर सर वो कहते मैंने बोला ना विदिन 20 मिनट्स तो मुझे मेरे कैबिन में मिलनी चाहिए। सिमरन बोलती पर सर लिसन टू मी ना, मैं तो अभी घर में ही हूँ। इतने में उसके बॉस कॉल कट कर देते। सिमरन बोलती ओह अब क्या कर दिया मैंने। सिमरन को लगता है शायद जो उसने ट्रिप पे जाने से मना कर दिया इसकी वजह से उसके बॉस इस पर चिल्ला रहे हैं। वो जल्दी से रेडी होती है और किरण को देखती है। किरण अभी भी सो रही थी। सिमरन उसे बहुत प्यार से किस करती है। बोलती सॉरी बेबी पर अभी मुझे जाना होगा। सिमरन भाग के बाहर आती है जहाँ वो एक टैक्सी लेती है और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं। भागते हुए वो सीधा अपने बॉस के कैबिन में जाती है। बॉस मेरे कमिन है। उसके बॉस कहते कमिन। सिमरन अंदर जाती है और उसके बॉस गुस्से में कहते तुम्हारी वजह से मैं सारी रात सो नहीं सका, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, मेरा चैन भी। सिमरन बोलती पर मैंने क्या किया। जिस पर उसके बॉस उसे बहुत डांट रहे थे। सिमरन बोलती सॉरी बॉस मैंने ट्रिप पे आने से मना किया इसलिए आप मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हैं। आप किसी और को भी तो साथ लेके जा सकते हैं ना। आई एम सॉरी मैं अब चलूँगी ट्रिप पे। उसके बॉस कहते हैं तुम ट्रिप पे तो क्या तुम इस ऑफिस में भी नहीं रहोगी। सिमरन बोलती पर मैंने किया ही क्या। उसके बॉस बोलते तुम इतनी आधी रात को मुझे कॉल ही क्यों कर रही थी। सिमरन बोलती सर वो। उसके बॉस बोलते क्या अगर तुम्हें मना ही करना था तो तुम ऑफिस में सुबह मुझे आके कह सकती थी ना, फेस टू फेस कॉल करने की क्या जाती। इतनी आधी रात को किसी मैरिड इंसान को कॉल करोगी ये भी नहीं सोचा कि उसकी शकी वाइफ भी हो सकती है। अब सिमरन सब समझ आते वो हंसने लगती थी। ओ अहमद पे इसलिए चिल्ला रहे हैं। मैं पागल पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। अब सिमरन चेयर खींचते और सुकून से बैठ जाते। उसके बॉस बोलते वट रबिश मैं चिल्ला रहा हूँ तुम्हें मैंने बैठने को बोला स्टैंड अप स्टैंड अप। सिमरन बोलते ओके इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, आपने बोला था ना अब हम फ्रेंड्स भी हैं। उसके बॉस बोलते दोस्ती गई भाड़ में और अब तो तुम यहाँ पे एम्प्लॉय भी नहीं हो, निकलो तुम्हें तो मैं अब इस ऑफिस में रहने नहीं दूंगा। सिमरन बोलते ओके ओके शांत, बीवी से लड़ाई हुई तो उसको गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो, मैंने क्या किया।
जिस पर उसके बॉस बोलते तुमने मुझे आधी रात को कॉल क्यों किया। सिमरन बोलती बस यही गलती थी ना, कॉल किया, ठीक है आज के बाद नहीं करूँगी, और अब तो मैं ट्रिप पे भी जाने के लिए हाँ कर रही हूँ ना। उसके बॉस बोलते हैं माफ़ करो मुझे, अब तुम मेरे साथ ट्रिप पे नहीं जा सकती। सिमरन बोलती पर उसके बॉस बोलते पर्वत क्या बोला ना तुम नहीं जा सकती। तभी वहाँ कैबिन का दरवाज़ा खोलता है और भाई एक लेडी अंदर आती है जो काफ़ी अच्छी थी, मतलब उसने वेल ड्रेस थी, बहुत अच्छे से ड्रेस पहना हुआ था, महंगी ज्वेलरी, महंगी वॉच, रिंग्स एंड ऑल, जिसे देखते ही उसका सिमरन के बॉस बताए तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी सिमरन पीछे होती गई थी, वाओ शी इज सो प्रीटी। सिमरन को पता नहीं था ये कौन है, सिमरन बस खड़ी हो जाती होगी थी, हे मैम आप बहुत अच्छा दिख रहे हो। तो तभी वो कहती ठीक है तुम जाओ यहाँ से। सिमरन बोलती ठीक है बॉस अब मैं चलती हूँ। तभी कहते सिमरन वेट। सिमरन बोलती जी। तभी कहते सिमरन तो तुम हो जो मेरे हस्बैंड को आधी रात को कॉल कर रही थी। अब सिमरन को सब समझ आ जाता है, सिमरन के सामने खड़े हो के मतलब उसके बॉस की बात से बहुत बातें सुना रही थी, बहुत ज़्यादा कुछ बोल रही थी। अब सिमरन के बॉस बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो रहे थे कि उनके एम्प्लॉय की बेइज्जती हो रही है, बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, वो कुछ बोलने लगते। तो उसकी वाइफ को थी अच्छा बड़ा दर्द हो रहा है तुम्हें इसका, हाँ बड़ी याद आना है ये एंड वो। सिमरन बोलती इनफ बहुत हो गया, कब से मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, मेरा आपके हस्बैंड के साथ कोई चक्कर नहीं है। तो कहती अच्छा तो फिर इतनी आधी रात को तो मुझे कॉल क्यों करी थी। सिमरन बोलती क्योंकि मैंने आपके हस्बैंड के साथ बिजनेस ट्रिप पे जाना था, पर मैं अपने बॉयफ्रेंड को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी, उसके और मेरी लड़ाई हो चुकी थी, इसलिए मैंने कॉल किया था इन्हें कि मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को टाइम देना है। ये भी अच्छे से जानते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है और हमारा रिसेंटली हम लोगों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ है, और मैं उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। जिस पर उसकी भाई बोलती अच्छा तुम अपने बॉयफ्रेंड के नाम पे मुझे छूना लगाओगे, मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। सिमरन बोलती ओह आपको उससे मिलना ना फाइन। सिमरन बिना कुछ सोचे समझे किरण को कॉल कर देती है। किरण बोलती बेबी आपने प्रॉमिस किया था, अब नहीं जाओगे, कहाँ हो आप। सिमरन बोलती आई एम सॉरी, मैंने बोला था कि मैं एक हफ्ते तक आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, पर आई एम सॉरी, आई नो मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले जो भी टाइम आपके साथ बिताना था, पर एमरजेंसी हो गई थी। अच्छा लिसन आप ऑफिस आ सकते हो क्या मेरे अभी, इट्स अर्जेंट प्लीज़ आई नीड यू। किरण बोलती व्हाट हैपन ऑल ओके ना। सिमरन बोलती या सब गुड है, बट प्लीज़ अभी आ सकते हो क्या। किरण बोलती ओके आई विल बी देयर। किरण जल्दी कॉल कट कर दिया, जल्दी से फ्रेश अप हो दिया और वो अपनी बाइक लेके सीधा ऑफिस आ जाते। अब यहाँ सिमरन उसके बॉस वाइफ तीनों वेट कर रहे थे किरण यानी सिमरन के बॉयफ्रेंड से मिलने के। तभी थोड़ी ही देर में किरण की कॉल आती है जो कहते हैं हाँ बेबी मैं ऑफिस में ही हूँ, कहाँ हो तुम। सिमरन बोलती टेक अ लेफ्ट एंड देन स्ट्रेट, बॉस का केबिन होगा यहीं आ जाओ। किरण बोलती बॉस के केबिन में मेरा क्या काम। सिमरन बोलती प्लीज़ आ जाओ ना, मैं वेट कर रही हूँ। किरण बोलती ओके फाइन आई एम कमिंग ओके। थोड़ी ही देर में यहाँ किरण बॉस का केबिन खोलती है और सिमरन कहती है थैंक गॉड आ गया आप यहाँ आओ। किरण बोलती बट हुआ क्या। अब यहाँ सिमरन के बॉस सिमरन की वाइफ दोनों एकदम शॉक में जाते हैं। तभी सिमरन उठते किरण का हाथ पकड़ती कहती चलो ना। किरण बोलती पर अरे मैं तो फ्रेश ही नहीं हुई थी, आपने बोला सर्जन मैं ऐसे उठ के आ गया बॉस को केबिन में, मुझे हुआ क्या कुछ बताओगे। सिमरन बोलती चुप ना चलो इधर आओ। अब यहाँ सिमरन एकदम किरण का हाथ पकड़ के उसे अपनी बॉस की जो वाइफ होती है उसके सामने खड़ा कर देती है और कहती ये है मेरा बॉयफ्रेंड किरण, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। कहती क्या बॉयफ्रेंड। सिमरन एकदम कहती हाँ क्यों क्या हो गया, ऐसा मुँह क्यों बना रही हो। किरण बोलती सिमरन आउट ऑफ योर माइंड, हमने डिसाइड किया था हम हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, तो आप इन्हें क्यों बता रहे हो और ये औरत है कौन। सिमरन बोलती मेरे बॉस की शगी वाइफ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ किरण बोलती एक सेकेंड ओ आप समझी, तो इन्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बीच कुछ चल रहा होगा कुछ भी। किरण जोरों से हंसने लगती है। तभी सिमरन की बॉस की वाइफ खड़ी होती है कि तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, हाँ तुम इसकी लगती क्या हो। किरण बोलती अभी तो उसने बोला हमारा बॉयफ्रेंड। बोलती अच्छा बॉयफ्रेंड तो नॉर्मली एक लड़का होता है पर तुम तो एक लड़की। किरण बोलती तो जेंडर से क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कितना काफ़ी नहीं है। सिमरन बोलती देखिए मिस आपका आपके हस्बैंड के साथ पता झगड़ा क्यों होता है, क्योंकि आप इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती और आप इन पर शक करती रहती। इन बेचारे के पास टाइम ही कहाँ होता है आपको धोखा देने का, सारा दिन ऑफिस में बैठ के काम करती है, रात को सोने के लिए घर जाते हैं उसमें भी आपसे झगड़ा हो जाता है, टाइम कहाँ मिलता है इन्हें। किसी और लड़की की तरफ देखें उनसे बात करें। देखिए मिस आप दोनों के बीच जो भी है ना आपस में खुद ही सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन मुझे भी इसमें इन्वॉल्व ना करें क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी समवन स्पेशल है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वह है किरण।
और मैं सिर्फ किरण से प्यार करती हूँ। मैंने कभी भी आपके हस्बैंड को उस नज़र से नहीं देखा। हाँ, हम लोग एम्प्लॉय से बढ़कर कुछ हैं, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और आपके हस्बैंड से तो क्या, मैं इस दुनिया में किसी भी लड़के की तरफ आँख उठा के नहीं देख सकती उस नज़र से, क्योंकि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो प्लीज़ हाँ, मेरी तरफ से डोंट वरी, आपके हस्बैंड और मेरे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड सर रिलैक्स, अब मैं बिज़नेस ट्रिप पे भी नहीं आऊँगी। इनफैक्ट मैं रिज़ाइन कर दूँगी, मुझे यहाँ काम ही नहीं करना। एंड मैम, कभी भी सच जाने से पहले ना किसी की इतनी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। कि ना मुझे एक सेकेंड, क्या इसने तुम्हारी इंसल्ट की? इसकी तो अब कि ना गुस्से में सिमरन की बॉस की वाइफ को बातें सुनाने लगती है। तभी सिमरन का बॉस बीच में बोलता है, देखो उसने जो भी किया बोला वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरी वाइफ को बातें सुनाओ। अब जिस तरह वो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेते हैं, उसकी वाइफ को बहुत अच्छा लगता है। तभी किरण बोलती, देखा आपने, ये सच में आपसे प्यार करते ना करते होते ना तो अकेले स्टैंड ना लेते, नहीं ज़रूरत ही क्या थी। एनीवे, आप दोनों का पर्सनल मैटर है, पर जो भी हुआ फिर से आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। आई होप सो, मुझे फिर से आपको वार्न ना करना पड़े। चलो सिमरन, हम यहाँ से चलते हैं। किरण तब बोल के सिमरन का हाथ पकड़ लेती है, दोनों बाहर आ जाते हैं। अब सिमरन किरण की बाइक पे बैठती है, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। सिमरन बोलती, लो अब मैं हमेशा के लिए आपके पास रहूँगी, कभी आपसे दूर नहीं जाऊँगी। हैप्पी? किरण बोलती, मैं नहीं चाहती थी कि आपकी जॉब छूटे। किरण बोलती है, सॉरी। सिमरन बोलती, अरे आपकी वजह से नहीं हुआ। किरण बोलती, मेरी वजह से। आधी रात में अगर आप गुस्से में कॉल ना करती तो ये सब होता ही ना। सिमरन बोलती, रिलैक्स, इट्स ओके, आई लव यू ना, मुझे वैसे भी आपसे दूर नहीं जाना था। और फिर दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, जहाँ दोनों रास्ते में ही पानी पूरी मतलब देख के रुक जाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, बहुत मस्ती भी करते हैं। सिमरन बोलती, वैसे शायद मैं वो पहली लड़की हूँ जिसे ऑफिस से निकालने के बाद उससे इतनी खुशी हो रही है कि वो पार्टी कर रही है। किरण बोलती, हाँ ये तो है। फिर दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। किरण सिमरन को किस करती है और कहती है, वैसे आपको शौक था काम करने का, मैं इसलिए चाहती थी कि आप काम करो, पर अगर आप काम नहीं भी करोगी तो आपको पता है ना कि मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूँगी। आई मीन, हमें फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होने दूँगी मैं। सिमरन बोलती, ओ हेलो, आई नो, ओके ना। किरण बोलती, तो फिर टेंशन ही क्या, कचेल पे। जिस पे दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। वो ऑफिस में सिमरन के बॉस अपनी वाइफ को बोलते हैं, क्या इतना काफ़ी था या कुछ और भी करना चाहती हो? मुझे एम्बेरस करने का एक मौका नहीं छोड़ती ना तुम। तुम्हें मैंने रात में ही क्लियर किया था कि मेरे किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है, फिर भी मचा ले तुम मुझ पे भरोसा करो। तुम चाहती क्या हो मुझसे? हाँ, अगर मैंने तुम्हें चीट ही करना होता तो मैंने तुमसे शादी ही क्यों करता? क्या तुम्हारे पास दिमाग है? सारा दिन ऑफिस में बैठ के मैं काम करता हूँ, घर आता हूँ, दो पल सुकून सुकून से बैठना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, घर आते ही तुम्हारी बातें सुनने को मिलती हैं। आज तुम कहाँ मुंह मार के आए हो, आज कौन सी लड़की के साथ घूम के आए हो। ऑफिस में मैं यहाँ मुंह मारने के लिए नहीं आता, काम करने के लिए आता हूँ। अगर मैं हर जगह मुंह मारता होता ना, ऑफिस में काम ना कर पाता, मेरी कंपनी इतनी ऊंचाइयों को ना छूरी होती, नीचे गिर चुकी होती अब तक। लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती। सारे एम्प्लॉयज़ के सामने मेरी इंसल्ट करके रख दी तुमने। क्या सोचते होंगे सब मेरे बारे में कि मेरा यू नो व्हाट, एक वाइफ ही होती है जो अपने हस्बैंड की रेपुटेशन बना के रखती है, और एक वाइफ ही होती है जो अपने हस्बैंड की रेपुटेशन को 2 मिनट में कचरा कर सकती है। तुम वो हो जिसने अपने हस्बैंड की रेपुटेशन को कचरे में मिला दिया। नाउ हैप्पी, अब जाओ यहाँ से। अब सिमरन के बॉस भी अपनी वाइफ को बहुत खरी खरी सुना देते हैं, पर अब उनकी वाइफ कुछ बोलती नहीं है। एक्चुअली में वो भी थोड़ी सी गिल्ट में थी। वो ऑफिस से बाहर आ जाती है, तभी थोड़ी ही देर में एक आदमी उनसे मिलने के आने आता है, और वो एक चिप निकाल के उन्हें देके चला जाता है। अब उनके पास वो चिप थी, वो लेके घर आ जाती है, अपने लैपटॉप में चिप डालती है और एक फोल्डर खुलता है। उसमें सारी सिमरन और किरण की पिक्स थी, उसमें कुछ उनका डाटा था। ये सब कुछ देख के वो कंफर्म हो जाती है कि वाकई जो किरण और सिमरन ने बोला वो सच था, ये दोनों कपल है। और उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा भी फील होता है। वो किरण और सिमरन के बारे में सारा डाटा निकलवा चुकी थी, उन्हें ये भी पता चल चुका था कि सिमरन किरण के घर पे ही रहती है, और किरण के सैलून के बारे में भी पता चल चुका था। वो अपनी गाड़ी लेती है और किरण के घर की तरफ बढ़ती है। तभी रास्ते में उन्हें किरण और सिमरन दोनों बाइक पे बैठे दिख जाते हैं, जहाँ सिमरन ने किरण को टाइटली हक कर रखा था, और ये दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे, बाइक पे हंसी मजाक कर रहे थे। अब वो इन दोनों को देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि दोनों सच में कपल हैं और साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं।
यहाँ किरण और सिमरन जैसे ही अपने घर पहुँचते हैं तो किरण बोलती है जान सुनो ना, जल्दी से जाके दरवाज़ा खोल दो, मैं गाड़ी अंदर बाइक अंदर लेके आऊँगी। सिमरन बोलती है ठीक है। सिमरन अंदर जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए, तभी किरण के पास सिमरन की बॉस की वाइफ आके रुक जाती है। वो कहती है आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या अभी भी आपको लगता है कि सिमरन, देखिए मिस मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, सिमरन ऐसी नहीं है। जिसमें बोलती है मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि सिमरन और तुम दोनों कपल और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तभी वहाँ किरण की मॉम आ जाती है, जो शायद बाहर बाजार से कुछ लेने गई थी। कहती अरे किरण बेटा तुम कब आई? किरण बोलती माँ अभी आई। आप कहाँ गई थी? आपको मना किया था ना मैंने बाजार जाने से। आपको कुछ भी चाहिए होता है आप मुझे या सिमरन को क्यों नहीं बोलते हो माँ? क्यों अकेले चले जाते हो? किरण अपनी माँ को थोड़ा सा डांट लगाती है, उनकी सिर्फ चिंता में, और फिर अपनी मॉम को अंदर लेके जाती है। यहाँ सिमरन अपने बॉस की वाइफ को देखती है तो वो उन्हें घर इनवाइट करती है। जो भी हुआ उसके बाद में जो सिमरन की बॉस की वाइफ को काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने इसकी 3 साल की फिर भी इसने मुझे इज्जत दी, घर पे बुलाया। अब सिमरन की वाइफ सिमरन के बॉस की वाइफ कुछ बोलने लगते हैं, तभी किरण उन्हें रोक देती है क्योंकि वहाँ उसकी माँ थी। वो आके कहती मेरी माँ को हमारे बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज़ अच्छा ये होगा कि आप भी उनके सामने। कहती ओह सॉरी, मुझे लगा कि किरण बोलती इट्स ओके, आई थिंक आपको देर हो रही होगी, आपको जाना था ना? वो कहती हाँ मैं बस जा ही रही थी। किरण बोलती माँ मैं इन्हें बाहर तक छोड़ के आती हूँ। सिमरन बोलती मैं भी आती हूँ। सिमरन और किरण दोनों बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं, जहाँ वो लेडी जो होती है वो सिमरन से माफ़ी मांगती है। कहती आज जो भी सुबह हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, एंड यू आर राइट, मैं बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सिमरन बोलती इट्स ओके, पर सच में आपके हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी भी मुझे तो क्या किसी भी एम्प्लॉय को गलत नज़र से नहीं देखा। आप उन पे शक करना बंद करेंगी तो आप लोग हैप्पी लाइफ गुजार सकते हो। जिस पे बोती और आज जो हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सिमरन बोलती इट्स ओके। तो कहती तुम ऑफिस कंटिन्यू कर सकती हो। सिमरन बोलती पर आपके हस्बैंड ने तो मुझे निकाल दिया। तो कहती वो तो गुस्से में मैं उससे बात कर लूँगी, मैं चाहती हूँ कि तुम ये जॉब करो। सिमरन बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अब कभी वहाँ काम नहीं करूँगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि अब से मैं अपने हस्बैंड पे कभी शक नहीं करूँगी, और तुम अगर उनके साथ इस ट्रिप पे जाओगी तो मैं स्कूल में रहूँगी कि तुम ख्याल रखोगी उनका, राइट? प्लीज़ मेरे लिए। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। तो किरण और सिमरन बोलती है ठीक है हम सोच के बताएंगे, और लेडी वहाँ से चले जाती है। किरण बोलती है क्या आप जाना चाहती हो? सिमरन बोलती आई डोंट नो, मन तो नहीं है। किरण बोलती चले जाओ ना प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि आप सक्सेसफुल बनो, अपने ड्रीम्स पूरे करो। सिमरन बोलती ठीक है देखेंगे, चलो ना ऊपर चलो, आई एम टायर्ड। किरण और सिमरन ऊपर रूम में आ जाते हैं और आज बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, पूरा दिन ये दोनों साथ में बिताते हैं। वहाँ सिमरन के बॉस जो है जब वो रात में अपने घर जाते हैं तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं। कहते हैं अरे बिजली का बिल तो मैं टाइम पे भरता हूँ, ये लाइट को क्या हो गया? तभी वो बटन ऑन करते हैं, पूरे घर की लाइट ऑन हो जाती है। वो एकदम ऐसे हैरान हो जाते हैं, पूरे घर बहुत अच्छे से डेकोरेट था। तभी वहाँ उनकी वाइफ आ जाती है, जो उनके पास आके एक कान को यूँ अपने हाथ में थामते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी जो भी हुआ उसके लिए। पर उसका हस्बैंड उससे ना ज़्यादा वैल्यू देते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वो पीछे से हग कर चुकी थी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वैसे मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ कि मैं आज के बाद तुम पे कभी शक नहीं करूँगी। जब कहती अच्छा मेरी कसम खा रही हो ताकि मैं जल्दी ही मर जाऊँ? तो बोलती अच्छा ठीक है अपनी कसम खा। जैसे अपनी कसम इतना बोलती है कि उनके हस्बैंड मुँह पे हाथ रखते कहते हैं तुम्हारी फिक्र ना कभी नहीं बदल सकती शक वाली, तो प्लीज़ अपनी कसम मत खाओ। तो वो हंसने लगती थी अच्छा ठीक है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने सिमरन से भी माफ़ी मांग ली और मैंने उसे कह दिया कि वो ऑफिस में काम कर सकती है और तुम्हारे साथ ट्रिप पे भी जा सकती है, अब तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर उसके हस्बैंड कहते इतना बदलाव कब तक रहेगा? हाँ फिर दोबारा मुझ पे कब इल्ज़ाम लगाने वाली हो धोखेबाजी की? जिस पर उसके वाइफ कहती अब माफ़ भी कर दो ना, अब कभी ऐसा नहीं होगा। और फिर इन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हुए नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पर जाने से पहले एक प्यारी सी छोटी सी नानी मुझसे रिक्वेस्ट रखे, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। आउच मम्मी लग गई।